हेलो एवरीवन, इस पार्ट में हम लोग यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करेंगे। यूनिट सेल के बारे में आपको बताया गया था कि किसी भी स्पेस लैटिस का वो छोटा से छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से हमको वो क्रिस्टल मिल जाता है, उस छोटे पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो किसी भी स्पेस लैटिस का वो छोटा से छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से हमको वो पूरा का पूरा सॉलिड क्रिस्टल मिल जाता है, उस पार्ट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। लेक्चर 4 में हमने इस बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। वहाँ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो भी पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर पे होंगे उस यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। जो एजेस पे होंगे उस यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। जो फेस सेंटर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 और जो बॉडी सेंटर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1। इन्हीं सब का यूज करके आज हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम को हम लोग लेते हैं। पहला प्रॉब्लम कह रहा है कि अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय 2 एलिमेंट्स P एंड Q। कोई कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट P और Q से मिलकर बना हुआ है। आगे क्या कह रहा है? द कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक अरेंजमेंट। कंपाउंड जो है वो क्यूबिक अरेंजमेंट में है जिसमें P एटम्स, यहां से ध्यान देने वाली बात, जिसमें P एटम्स कॉर्नर को ऑक्यूपाई करते हैं। P atoms occupy corner of the cube and Q atoms are present at the face center। जो P atoms हैं वो कॉर्नर पे हैं, तो P कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे हैं। ठीक, एक क्यूबिक यूनिट सेल अगर बनाया जाए, ये हमारा कोई क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, अब इसमें P और Q एटम्स का पोजीशन देखिएगा। P एटम्स कहाँ पे रख रहा है? कॉर्नर पे रख रहा है। टोटल कितने कॉर्नर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो P के कितने एटम्स होने चाहिए? यहाँ पे 8 कॉर्नर होंगे तो 8 कॉर्नर पे एक एटम्स होने चाहिए। तो चलिए, एक एटम 8 कॉर्नर पे एक एटम हो गया, तो कितने एटम हो गया टोटल? 8 इंटू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 इंटू 1/8 यानी P के कितने एटम्स हो गए? एक एटम। ऑलराइट, तो P एटम्स ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब, तो P के टोटल कितने एटम हो गए? 1। Q एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। चलिए, Q कहां पर है? Q जो है वो है फेस सेंटर पर। फेस सेंटर पे टोटल फेसेस कितने हैं? 1 2, ऊपर नीचे। लेफ्ट राइट कर लेते हैं। अगर राइट करा तो 1, लेफ्ट करा तो 1। ठीक है, एक पीछे देखा और एक आगे, तो टोटल कितने फेसेस हो रहे हैं? 6। तो कितने एटम्स हो गए टोटल? 6 इंटू फेस वाले का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/2। एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। तो ये कितना हो गया? 3। हमसे पूछा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का फॉर्मूला मिल गया P1Q3, या सिंपली हम इसको लिखेंगे PQ3। इस पे न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन FCC अरेंजमेंट फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A एंड B एटम्स। ठीक है, A एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर। अब की बार भी A एटम कहाँ पे हैं? कॉर्नर पे हैं। एंड B एटम्स ऑक्यूपाई द फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। यहां तक तो मेरे ख्याल से वो पिछला वाला ही क्वेश्चन हमको मिल रहा है। तो A एटम कॉर्नर पे है और B एटम कहाँ पे है? फेस सेंटर पे है। अब कहानी में ट्विस्ट, वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ईच यूनिट सेल इज वैकेंट। यूनिट सेल में एक कॉर्नर, हर यूनिट सेल में एक कॉर्नर वैकेंट रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। अब पूछा है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। चलिए, ये कोई यूनिट सेल है, ये कोई यूनिट सेल है। ऑलराइट, अब चलिए, टोटल कितने कॉर्नर्स हम लोगों को इसमें मिलेंगे? 8। लेकिन कह रहा है कि इसमें जो है A एटम कॉर्नर पे है लेकिन एक कॉर्नर वैकेंट है। ठीक है, देखिए, A एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर। ठीक है, और अगली लाइन पढ़े तो वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ईच यूनिट सेल इज वैकेंट। तो चलिए, 7 कॉर्नर पे हमने एटम रख दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। कॉर्नर 8 थे लेकिन ये वाला वैकेंट रह जा रहा है, उस पर कोई एटम नहीं रह रहा है। तो टोटल कितने हमको कॉर्नर मिल रहे हैं जिसपे एटम है? वो है 7। चलिए, तो A कहाँ पे है भैया? A है कॉर्नर्स पर। ऑलराइट, टोटल कितने कॉर्नर? 7 है, 7 पे एटम है। और एक का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले का कितना हो गया?
1/8, यानी ए के टोटल एटम कितने हो गए 7/8। चलिए बी के बारे में क्या कह रहा है भैया, बी कह रहा है बी एटम्स ऑक्यूपाई द फेस सेंटर ऑफ यूनिट सेल। बाकी कुछ वैकेंट तो है नहीं, तो बी कहाँ पे है, फेस सेंटर पे है। बी जो है वो फेस सेंटर पे है। टोटल कितने फेसेस हमको मिल रहे हैं 6, और एक एटम का कंट्रीब्यूशन फेस सेंटर वाले का कितना 1/2, तो टोटल क्या हो गया 1/2 इंटू 6 यानी कि 3। ऑलराइट, तो हमको क्या मिल गया, फॉर्मूला लिखा जाए तो A 7/8 और B 3, या फिर सिंपली लिखा जाए तो A 7 B 24, क्योंकि 7/8 एटम तो पॉसिबल नहीं है, तो A 7 B 24 ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। फिर से देखिए, ए कॉर्नर्स पे थे, एक कॉर्नर मिसिंग था, तो 7 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 7/8। बी कहाँ पे थे, फेस सेंटर पे थे, तो टोटल कितने फेसेस हैं 6 इंटू 1/2 यानी कि 3। तो चलिए ए का 7/8 और बी के 3, या सिंपली A 7 B 24 ये हो जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच देयर आर एनायंस Y एट ईच कॉर्नर। क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एनायन Y जो है वो कहाँ पे है, सभी हर एक कॉर्नर पे हैं। एंड कैटायन X एट सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसेस, और जो X है वो अल्टरनेट फेस के सेंटर पे है। ऑलराइट, सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसेस ऑफ यूनिट सेल। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आपसे पूछा हुआ है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ओके चलिए, तो पहले हमें क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं इसको समझने के लिए। ये है हमारा कोई क्यूबिक यूनिट सेल। चलो भैया, अ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब इन विच देयर आर एनायंस Y एट द कॉर्नर। चलिए Y का पोजीशन कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। Y कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है। ठीक है, अब चलिए Y कॉर्नर्स पे है तो टोटल कितने कॉर्नर, ये हम तभी से सॉल्व कर रहे हैं। टोटल कितने कॉर्नर्स 8 हो गए। Y एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। ठीक है, तो 8 एटम्स हो गए, और कंट्रीब्यूशन एक का कितना हो गया 1 यूनिट सेल में 1/8, यानी टोटल ये कितना हो गया 1। अब आइए X वाले पे चलते हैं। X कहाँ पे है, सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेसेस, सेंटर ऑफ AF मीन्स अल्टरनेट फेसेस, समझ लीजिएगा आप। ठीक है, अब अल्टरनेट फेस पे देखिएगा कहाँ पे, मान लीजिए हम एक एटम रख रहे हैं यहाँ राइट साइड में और एक एटम रख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में। ठीक, अब जरा देखिए क्या कहीं और एटम रखा जा सकता है। यहाँ हमने रख लिया तो ऊपर नहीं रखा जाएगा, अल्टरनेट पे ही रखना है, फिर यहाँ रखाएगा। यहाँ रख लिया तो इधर रख लिया, इधर नहीं रखा जा सकता है, यहीं रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे रख नहीं सकते, आगे अगर मान लीजिए आपने रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपने रखा हुआ है तो आगे भी नहीं रख सकते हैं, अल्टरनेट रखना है, पीछे भी नहीं रख सकते हैं। यानी एक क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स इसमें होंगे, 2 ही होंगे ना, 2 से ज्यादा तो होंगे नहीं। ठीक है, तो ये चलिए अब फेस पे है, ये फेस सेंटर है। ठीक, तो टोटल कितने एटम्स हो रहे हैं 2, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/2, यानी कितना हो गया 1। तो फॉर्मूला हो गया x1 y1 या सिंपली xy। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आपसे अगर पूछा गया सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू XY। अब चलिए यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। चलिए अब 2 क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे ग्रुप में दीजिएगा सॉल्व करने के बाद। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स परमिट इन FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे। दूसरा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ सॉलिड हुज क्यूबिक सेल हैज 3 एटम्स। कोई सॉलिड है जिसमें 3 एटम्स हैं, एटम A जो कि कॉर्नर्स पे है, एटम B जो फेस सेंटर पे है, और एटम C जो एजेस पे है। तो इस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा। इन दोनों का आंसर आप मुझे दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था D, R
और ए के बीच में रिलेशन, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, आर मतलब रेडियस ऑफ पार्टिकल, और ए यानी एज लेंथ। इसके बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था और तीनों केस में पढ़ा था। आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो में, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा आप। सिंपल क्यूबिक के केस में हमारा जो डी था वो ए के बराबर था, आर जो था वो a/2 के बराबर आया था। बीसीसी के केस में डी डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स, जो बीसीसी केस में डी था वो था √3/2 ए के बराबर, और जो आर था वो था √3/4 ए के बराबर। एफसीसी के केस में डी मिला था a/√2 यानी 0.0707 ए, और आर मिला था a/2√2 यानी 0.3535 ए। हम लोगों को इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि CsCl हैज BCC अरेंजमेंट। सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसका BCC अरेंजमेंट है, और इसका जो यूनिट सेल एज लेंथ है वो है 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर। तो कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस ऑफ CsCl। इंटर आयनिक डिस्टेंस ऑफ CsCl, ये है CS का एटम न्यूक्लियस, ये है Cl का एटम न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों एक पास होंगे, CsCl। इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब क्या, ये है रेडियस ऑफ कैटायन या RA, ये है RB। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब क्या, RA प्लस RB, और RA प्लस RB को हम क्या कहते हैं, D कहते हैं। ठीक है, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस मतलब ये बात कर रहा है D के बारे में। तो चलिए CsCl का अरेंजमेंट कैसा है भैया, BCC, और BCC के केस में D की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 A। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए बिल्कुल। अब तो D इज इक्वल टू √3/2 इंटू A। ठीक है, 400 pm है तो हम उसी में सॉल्व करते हैं। तो D इज इक्वल टू √3/2 इंटू 400। सॉल्व करिए, 200 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 346.4 pm। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिथियम फॉर्म BCC, लिथियम फॉर्म BCC crystal. Calculate the atomic radius of lithium if the length of the side of unit cell of lithium is 351 pm. Alright, चलिए लिथियम का अरेंजमेंट कैसा है, BCC है। ठीक है, और A आपको दे दिया है, ये 351 pm आपका क्या है, A दिया हुआ है। देखिए लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल, यानी आपको A दे दिया है 351 pm। नहीं निकल जाएगा, लिथियम केस में BCC है। BCC केस में R इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, √3/4 इंटू A। सॉल्व हो जाएगा, √3/4 इंटू A की वैल्यू 351 pm। सॉल्व करिएगा, मिल जाएगा 151.98 pm। ये आप सॉल्व करके भी देखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। यह है हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अमोनियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन BCC लैटिस। अमोनियम क्लोराइड जो है वो BCC फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो रहा है विथ अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ 387 pm। ऑलराइट, यानी फिर से हमको क्या दे दिया है, सॉल्यूशन अगर इसका हम देखेंगे तो हमको A की वैल्यू दे दिया है 387 pm। ऑलराइट, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन इन द लैटिस। डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपको याद होगा तो इसको हमने क्या कहा था, D। ठीक है, और BCC के केस में D की वैल्यू कितनी होती है, √3/2A। √3/2A मतलब √3/2 इंटू A कितना, 387। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 335.15 335.15 pm। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए इसमें सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ NH4 आयन इफ द रेडियस ऑफ Cl- आयन इज 181 pm। ये आपके लिए छोड़ देते हैं, हो जाएगा। अच्छा चलिए कर देते हैं। आपको कह रहा है कि हमको D मालूम है। D मतलब क्या, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ये हमको मालूम चल गया। वो कितना है, 335.15
15। अब देखो भैया वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ एन आयन, क्लोराइड आयन का रेडियस कितना हमको दे दिया है 181 pm 181 pm। अब सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। RC प्लस 181 इज इक्वल टू 335.15, तो RC इज इक्वल टू 335.15 माइनस 181। अब हो जाएगा, सॉल्व करिएगा, आपको मिलेगा 154.15 pm। तो D, A और R के बीच में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस टाइप के होते हैं। बाकी आगे भी और न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करते रहिए।